ये वीडियो है राजीव दीक्षित जी का और उसकी समीक्षा मैं कर रहा हूँ और इनके इस वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। राजीव दीक्षित जी क्या कह रहे हैं कि पहले एक बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। उसका थोड़ा खाका बता रहे हैं कि देखो कैसे होता था कि सरपंच होते थे। हैं उनका वीडियो सुन लेंगे उसमें और डिटेल में। सरपंच होते थे, फिर बहुत सारे सरपंचों को मिला के एक राजा होता था। है कुछ गांव का की जो व्यवस्था देखता था। फिर उससे भी एक ज्यादा गांव की व्यवस्थाएं देखता था, उसको महाराजा बोलते थे। फिर उससे भी और ज्यादा संख्या में गांव की व्यवस्था करता था, उसको सम्राट बोलते थे। फिर ऐसे ही कितना वो 1 लाख या 6 लाख कितना बता रहे हैं कि उतना गांव की जो व्यवस्था देखता था वो चक्रवर्ती सम्राट होता था। कहते थे कितना बढ़िया क्लासिफिकेशन है, कितना बढ़िया वर्गीकरण है। अब इनसे ये पूछे कि ये व्यवस्था अगर कभी थी, है ना, ऐसे इतिहास में तो कहीं मिलती नहीं है कैसा था कभी। वहां चक्रवर्ती सम्राट का कहीं कहीं आता है तो ऐसे करके आता है कि उसके अंडर में राजा लोग रहते थे और उनको वो व्यवस्था करके नहीं करता था, उनको दंडित करके या डरा के धमका के अपने अंडर में करता था। जैसे वो राजसूय यज्ञ छोड़ते थे ना, क्या बोलते हैं, अश्वमेध यज्ञ राम ने छोड़ा था और बाद में पांडवों ने भी छोड़ा था। आती है इस तरह की कहानी। तो जो उनका ये पकड़ लेगा इसका मतलब है कि वो नहीं चाहता कि वो उनकी अध्यक्षता में रहे और उसके साथ युद्ध होगा, हारेगा, फिर उसकी अध्यक्षता में चला जाएगा। नहीं तो हो जाएगा। और वो खाली ये लोग क्या लेते थे, वहां से टैक्स लेते थे बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि ये कोई व्यवस्था कर रहे हो। दूसरा कि क्लासिफिकेशन तो चलो ठीक है, वो तो कोई ना कोई नाम रहेंगे ही। आप सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट और राजा महाराजा इस तरह के नाम रख दो। वो तो आज भी नीचे से ऊपर तक पद होते हैं, उनके नाम होते हैं। पुलिस में चले जाएंगे तो जैसे नीचे सिपाही से लेके और कमिश्नर तक रहते हैं, है ना। उसके ऊपर भी फिर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है, डीएम या आईपीएस होता है। तो कहने का मतलब क्लासिफिकेशन तो होते ही हैं, हमेशा ही होते हैं। कितनी खराब से खराब व्यवस्था हो वहां पर भी क्लासिफिकेशन मिलेंगे, कितनी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो वहां पर भी वर्गीकरण मिलेगा, क्लासिफिकेशन मिलेगा। सवाल ये है कि उसका परिणाम क्या आया। यदि वो व्यवस्था बढ़िया थी तो वो टूटी कैसे। सीधी सी बात है कि जोर जबरदस्ती से वो व्यवस्था कर रखी थी। जैसे ही किसी चक्रवर्ती सम्राट का जोर जबरदस्ती कम हुआ तो लोग उनसे छुट छुट के भागने लगते थे। इसका मतलब ही था कि वो उनसे खुश नहीं थे, जबरदस्ती उनके अंतर्गत थे। क्योंकि अगर खुशी खुशी उनके अंतर्गत होते तो फिर तो इसमें जोर जबरदस्ती की ताकत की बात ही नहीं थी। तो नंबर एक, जिस बात की ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, उस समय युद्ध के बल से, उन्हें डरा धमका के एक चक्रवर्ती सम्राट कोई सम्राट बनता था, डरा के धमका के, बातचीत करके नहीं, बुद्धि से नहीं, अपने किसी अच्छे व्यवस्था कौशल के आधार पर नहीं कि भाई इस व्यक्ति में बड़ा कौशल है, बड़ा अच्छा व्यवस्थापक है, बहुत अच्छी व्यवस्था करेगा, हमें और हमारे लोगों को बहुत सुखी रखेगा, हमसे भी ज्यादा, तो चलो इनके मातात होकर रहते हैं, इन्हें हम अपना मार्गदर्शक या महाराज या चक्रवर्ती सम्राट मानते हैं। क्योंकि अपने फायदे के लिए हर आदमी प्रयासरत रहता है और जहां कहीं भी मौका मिले अच्छे से लेके बुरे कामों तक करता है अपने लाभ के लिए। तो किसी चक्रवर्ती को अपने लाभ के लिए आदमी स्वीकार भी करेगा अगर उसके पास कोई बात हो। लेकिन ऐसा तो पीछे दिखता नहीं, पीछे दिखता है कि जोर जबरदस्ती से राजाओं को अपने अंदर किया जाता था, डरा के धमका के। प्रजा का कोई हिस्सा, कोई उसमें भागीदारी नहीं होती थी कि किसको राजा बनाना है, किसको महाराजा बनाना है, किसको सरपंच बनाना है, किसको सम्राट बनाना है, किसको चक्रवर्ती सम्राट बनाना है ना। क्योंकि अगर जनता की भागीदारी होती, जनता तो फिर उसे बनाती, जैसे देखती कि हाँ ये बढ़िया है, और समय पड़ने पे कभी भी बदलती रहती, उससे कोई बेहतर मिल जाता उसे उसे रखती। इतिहास में आप देखेंगे तो जोर जबरदस्ती वाला चक्रवर्ती सम्राट है,
जोर जबरदस्ती वाला ही महाराजा है, जोर जबरदस्ती वाला ही सम्राट है, जोर जबरदस्ती वाला ही सरपंच है, जोर जबरदस्ती वाला ही राजा है। एक राजा को मार के दूसरा राजा बैठ जाए, बस बन गया राजा। तो मतलब सब बल के आधार से होता था, बुद्धि के आधार से नहीं, ताकत के आधार से होता था। बुद्धि तो बस ये बोलते ही थे कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, कि बुद्धि ही बल है ना। बुद्धि का बल ये कोई नहीं देखते थे। बाहुबल, शास्त्र बल, योद्धा बल, इन्हीं बलों से ये सब होता आया अभी तक। इसीलिए वो अगर कभी किसी ने थोड़ा बहुत किया भी होगा तो टूट जाता है, क्योंकि हर आदमी तो हमेशा लंबे काल महाबली बना नहीं रह सकता, क्योंकि दूसरे लोग जो मजबूरी में जबरदस्ती उनके अंतर्गत होकर रखे हैं, वो भी अंदर खाने अपना बल बढ़ाते हैं, या दूसरे राजाओं के साथ मिलके कि यार इनने हम सब लोगों को अपने अंदर चपेट रखा है, चलो हम लोग मिलके और इससे अलग हो जाते हैं ग्रुप बना के। तो जैसे ही उनकी ताकत बड़ी होती वो उससे वो कर देते खिलाफत, और अलग ही उनका स्टेट बन जाता, और फिर चलती रहती लड़ाई। ये दिखाई पड़ता है पीछे। इसमें क्या शुभ था, इसमें क्या अच्छा था, बताओ। ऐसा सम्राट या चक्रवर्ती सम्राट किस बात का जो जबरदस्ती चक्रवर्ती सम्राट बना है? ऐसा सम्राट किस काम का जो जबरदस्ती सम्राट बना है? ऐसा महाराजा किस काम का जो जबरदस्ती महाराज बना है महाराजा? ऐसा राजा किस काम का जो जबरदस्ती राजा बना है? या सरपंच ऐसा किस काम का जो जबरदस्ती दांव पेच लगा के बल का प्रयोग करके जो सरपंच बना हो? मतलब सब कोई वहां मजबूरी में चल रही है गाड़ी। जनता मजबूर है सरपंच से, सरपंच और कई सारे सरपंच मजबूर हैं राजा के आगे, और कई राजा मजबूर हैं महाराजा के आगे, और कई महाराजा मजबूर हैं सम्राट के आगे, और कई सम्राट मजबूर हैं चक्रवर्ती सम्राट के आगे। और मजबूरी ही नीचे से ऊपर तक मजबूरी 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 मजबूरी, यही क्लासिफिकेशन था। तो राजीव दीक्षित जी ये बताना भूल गए कि क्लासिफिकेशन तो था, ये वर्गीकरण तो था, लेकिन मजबूरी वाला था, डंडे वाला था, साम दाम दंड भेद वाला था, राजी वाला नहीं था, प्रेम वाला नहीं था, परस्पर सहयोग की भावना वाला नहीं था। ये दुष्टता वाला था, शत्रुता वाला था, धोखे वाला था, जबरदस्ती वाला था, मजबूरी वाला था, एक दूसरे से परेशान रहना और एक दूसरे को परेशान करने वाला था। ये लोग ये बताना भूल जाते, या तो ये जानते ही नहीं बेचारे, अल्प बुद्धि है, कहते भी हैं इन लोगों को बोलो, क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है कि आदमी में तो अल्प बुद्धि है, ज्यादा कुछ समझ नहीं सकता। तो शायद इन्होंने समझने का प्रयास ही नहीं किया, ये बात मान ली कि भाई समझा नहीं जा सकता है, बस ठीक है यार जो दो चार लाइन जान गए हैं बोलो उनको। वही राजीव दीक्षित जी का हाल रहा कि उन्होंने बहुत अध्ययन करके जो 2 4 10 20 50 100 लाइन सीखी पढ़ी, उन्हीं को वो बोले चले जा रहे हैं। उनकी बैक में क्या है वो नहीं बता रहे। अब या तो उन्हें पता नहीं है, और या तो फिर वो ऐसा बताएंगे तो उसका हल क्या है उनके पास वो नहीं था, तो बता ही नहीं रहते, है ना। तो बस अच्छी अच्छी सी बातें बताते रहते हैं, जैसे आदमी को लगे अरे हमारे पूर्वज तो कितने बुद्धिमान थे, कितने अच्छी व्यवस्था करने वाले थे, कितने प्रेमी थे, कितने सज्जन थे। ये नहीं बता रहे कि मजबूरी वाला था, हर आदमी फंसा हुआ था, आज तक फंसा हुआ है, वही सिलसिला चला आ रहा है मजबूरी, वही एक की हानि ही दूसरे का लाभ है, ये वाला। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझा रहा हूं। अब एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो पॉजिटिव हायरार्की हो, राजी राजी वाली हो, जनता तय करती हो, जनता सरपंच को तय करे, सरपंच राजा को तय करे,
राजा महाराजा को अगर इस हिरार्की को भी लें तो, क्योंकि नाम तो कुछ ना कुछ होंगे, हिरार्की तो रहेगी, चाहे खराब व्यवस्था हो चाहे अच्छी व्यवस्था हो, हिरार्की सब में होती है। फिर राजा लोग महाराज को तय करें, महाराजा को, और महाराजा लोग सम्राट को तय करें, और सम्राट जो है वो चक्रवर्ती सम्राट को तय करें। माने कुल मिला के ये 6-7 स्टेप हो गए। तो आप 5 स्टेप रखें, 6 रखें, 4 रखें, जो भी रखें, तो वो उनका अल्टीमेट कंट्रोलर जनता के पास होना चाहिए, और जनता को अधिकार होना चाहिए कि इनमें से जिसको जब भी हटाना हो तभी हटा दें। सरपंच को जब हटाना हो हटा दें, राजा को जब हटाना हो हटा दें, महाराजा को जब हटाना हो हटा दें, उसे चक्रवर्ती सम्राट को जब हटाना हो हटा दें। ये सब लोग किसी पद पर हैं, सेवा के पद पर हैं, जनता को जब तक ठीक लगे वो रखे, जब ना लगे तो उन्हें हटा के उनसे बेहतर जो कोई उपाय हो, वो कोई बेहतर विकल्प हो, उसका चयन करें, और उसके चयन की प्रक्रिया वहां हो, होना ये चाहिए। तो हम लोग भी एक संपूर्ण समाधान, एक नई व्यवस्था, नया पूरा वैश्विक, यानी जैसे आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कह सकते हैं, एक नई वैश्विक व्यवस्था हम लोग उसका प्रस्ताव दे रहे हैं, और वो इसी प्रकार की व्यवस्था है कि उसमें सारी ताकत जनता के हाथ में रहेगी 24 घंटे। किसी सरपंच, किसी राजा, किसी महाराजा, किसी सम्राट, किसी चक्रवर्ती सम्राट के हाथ नहीं। अधिक जानने के लिए आप दूसरे वीडियोस देखें, किताब पढ़ें, जिसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से PDF फ्री में डाउनलोड करके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस बारे में कोई और चर्चा करनी हो तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, मुझे व्हाट्सएप पे अथवा कॉल करके बता सकते हैं कि आप इसके ऊपर मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, है ना। तो आपका यहाँ पे सेशन बना दिया जाएगा, पर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कम से कम पहले किताब और ये सब चीज़ें थोड़ी सी पढ़ के आएँ, ताकि आप अच्छे से इस बारे में चर्चा कर सकें।